हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटिंग मार्केट और मैं हूं प्रज्ञा अवस्थी। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में बात करेंगे और ये स्टॉक एज अ एग्जाम्पल काम करेगा आपको ये समझने के लिए कि इंडियन स्टॉक मार्केट में 6000 प्लस स्टॉक में से ऐसे कौन से स्टॉक्स को हम चूज करें जो हमें इन्वेस्ट करने के बाद जल्दी पैसा कमा के दे। और थोड़ा बहुत नहीं, ये स्टॉक्स डबल, ट्रिपल और मल्टी बैगर होने का दम रखते हैं। पर हम इन्हें चूज कैसे करें? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आज मैंने लिया हुआ है धनलक्ष्मी बैंक का चार्ट और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने यहाँ मंथली कैंडलस्टिक चार्ट खोला हुआ है। मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पे आपको ट्रेड नहीं करना है, पर मंथली टाइम फ्रेम में हम कैंडलस्टिक चार्ट इसलिए देखते हैं क्योंकि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसका हिस्टोरिकल डेटा देखना जरूरी है। मैं समझाती हूं आपको कि कैसे सेलेक्ट करना है और क्या देखना है इस स्टॉक में। मंथली टाइम फ्रेम में स्टॉक को देखने का ये फायदा है कि हम इसके नेचर को समझ सकते हैं कि क्या हुआ था इस स्टॉक में और अब ये क्या कह रहा है। सबसे पहले आपको इस चार्ट में क्या दिखा? देखिए जरा, ये चार्ट एक कटोरे का शेप ले रहा है जो कि बहुत इजी है देखना, और हमें ऐसे ही स्टॉक्स की जरूरत है जो किसी टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वो अपने पीक पे थे और फिर किसी रीजन से वो नीचे गिरते चले गए। फिर जब उनकी गिरावट पूरी हो गई तो बहुत महीनों तक या कभी कभी सालों तक वो एक जोन में ही छोटी छोटी कैंडल्स का प्राइस मूवमेंट करते रहे और फिर एक दिन उनमें आया ब्रेकआउट। इस जोन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कैंडल्स दोबारा से बड़ी बड़ी बनने लगी जैसे कि पहले बन रही थीं, और बस हमें ऐसे ही स्टॉक्स की तलाश है। हमारी एंट्री बनेगी जब इस जोन को तोड़ के कोई कैंडल एक नए जोन में एंट्री लेगी और फिर हम इस कैंडल के आसपास, मैं मार्क करती हूं, इस कैंडल के आसपास एंट्री लेंगे और फिर एक बड़े टारगेट के लिए बैठेंगे। जैसे कि इस ही स्टॉक में, इस धनलक्ष्मी बैंक में 1 जुलाई को ये मंथली कैंडल कंप्लीट हुई ब्रेकआउट देते हुए, और तब से लेके अभी तक इसने 150% का प्रॉफिट दिया है। मतलब 7 महीने में आपका पैसा 1.5 गुना हो गया। मतलब अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाए होते तो अब उसके 2.5 लाख रुपए हो रहे होते, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। बट जर्नी यहाँ खत्म नहीं हुई। ये स्टॉक दोबारा से अपने गोल्डन पीरियड तक जाने की पोटेंशियल रखता है। अगर हम इसको परसेंटेज में पोटेंशियल देखें तो इस कैंडल से लेके अगर मान लें कि ये 180 पॉइंट तक भी गया तो ये स्टॉक 600 गुना होने का दम रखता है। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि ये स्टॉक 180 पॉइंट तक जाएगा ही जाएगा, पर पॉसिबिलिटीज जरूर है। अगर मैं अपने लिए चूज कर रही होती तो मैं इस तरह के स्टॉक्स पे पूरी नजर रखती हूँ। एक बात समझिए, जब आप किसी भी चीज में, किसी भी बिजनेस में या स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, भले ही वो फिजिकल बिजनेस हो या कोई स्टॉक मार्केट का स्टॉक हो, रिस्क हर जगह इन्वॉल्व होता है। मैं किसी चीज की गारंटी तो नहीं ले सकती, पर जिस तरह से मैं अपने लिए स्टॉक्स को एनालाइज करती हूँ, मैं आपको भी उसी तरह से सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें आप भी उन क्रीमी लेयर वाले स्टॉक्स में रहें जिस स्टॉक में पोटेंशियल है आने वाले समय में। उस स्टॉक में आपकी भी नजर रहे मेरी तरह से। पर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले मैं भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिस्क, जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, वो लेके चलती हूँ, और आपको भी उसी हिसाब से अपने लिए रिस्क डिसाइड करके ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है।
अब चलिए और अच्छे से समझते हैं। ये 600 गुना होने का दम रख रहा है, ये मैंने यूं ही नहीं कह दिया। दो सबसे बड़े रीजन जिन पे मैं सबसे ज्यादा भरोसा करती हूं और जिन्हें मैं सबसे पहले देखती हूं, पहला है प्राइस एक्शन और दूसरा है वॉल्यूम। दोनों ही मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। चार्ट अभी भी मंथली ही देख रहे हैं हम, और मैं यहाँ सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन समझाऊंगी। वॉल्यूम को मैं अभी हाइड कर देती हूँ। सबसे पहले तो ये समझिए कि जब ये स्टॉक गिर रहा था उस समय हमें इस तरह के स्टॉक से बचना है। इनमें इन्वेस्ट करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। और वो पता कैसे चलेगा कि ये स्टॉक अभी भी वीक है, ये और गिर सकता है? देखिए, ये था इसका टॉप जो था हाई पे। इसके बाद बनी ये पहली स्विंग और ये बना पहला लो। लो के बाद दोबारा से ये ऊपर उठा, पर ये अब इतना ऊपर नहीं उठा जितना पहले वाला हाई था। तो ये हाई हो गया लोअर हाई, क्योंकि ये पहले वाले हाई से लो था। इसके बाद दोबारा से एक स्विंग बनी और एक नया लो बना। अब ये लो भी पहले वाले लो से नीचे था, इसलिए इसे कहेंगे लोअर लो। फिर ऐसे ही एक स्विंग बनी और दोबारा हाई बना, पर ये हाई भी पहले वाले हाई से नीचे था, तो फिर से ये लोअर हाई बन गया और फिर से ये नीचे आया। हालांकि ये पहले वाले लो से नीचे तो नहीं आया, पर इसी लो के लेवल पे ही आया, इसलिए ये भी वीक सिग्नल ही है। इसके बाद एक और हाई बना और ये हाई भी पहले वाले हाई से नीचे ही है, तो ये फिर से लोअर हाई है। फिर एक लो बना और ये फिर से लोअर लो बन गया। इसी तरह से सिलसिला चलता रहा लोअर हाईज एंड लोअर लोस का, और इस स्टॉक का प्राइस गिरता ही रहा। ये स्टॉक वीक होता रहा। देखिए, ये है लोअर हाई, ये है लोअर लो, फिर ये लोअर हाई। मेरी राइटिंग बहुत खराब हो रही है। लोअर लो, आप समझ रहे होंगे। उसके बाद आया, मैं पेन बदल देती हूँ। उसके बाद आया ये एक साइलेंट जोन, जिसमें बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं। प्राइस एक्शन में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहा है। एक जोन के अंदर ही स्टॉक का प्राइस अटक सा गया है, मतलब स्टॉक में गिरावट शायद पूरी हो चुकी है। अब हमें इसके नेक्स्ट मूवमेंट को समझना है। देखिए, ये पहले वीकनेस का फेज, फिर ये कंसोलिडेशन का फेज, और उसके बाद दोबारा से एनर्जी आते हुए दिख रही है। अब एनर्जी आ रही है तो इसको हम रेड से कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, इस जोन को इस स्टॉक के प्राइस ने तोड़ दिया और ऊपर की तरफ दोबारा से मूव करने लगा, और ये रहा इसका तीसरा फेज। और हमारे ट्रेडिंग की एंट्री के लिए यही फेज बेस्ट है, क्योंकि आप जरा इसे ध्यान से देखिए। यहां पे प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। जब ये नया जोन स्टार्ट हुआ, जब ये पहला लो बना था, उसके बाद ये हाई हुआ। ये हाई पहले वाले जोन से ऊपर गया। हालांकि बहुत ज्यादा कंफर्मेशन आपको मंथली चार्ट पे नहीं दिख रहा है, मैं आपको इसे वीकली चार्ट में कन्वर्ट करके दिखाऊंगी। उसके बाद जब ये एक स्विंग कंप्लीट हुई तो दूसरा लो बना। अब आप देखिए, पहले वाले लो से दूसरा वाला लो ऊपर बना हुआ है, तो ये हो गया हायर लो। फिर एक नई स्विंग बनी और नई स्विंग में एक नया हाई बना। अब ये हाई पहले वाले हाई से बड़ा बना है, इसीलिए इसको हम हायर हाई कहेंगे, और इस लो को हायर लो बोलेंगे। और फिर बन गया, ये तो बहुत ही ऊंची कैंडल बनी है। अभी ये स्विंग कंप्लीट भी नहीं हुई है, पर इसका हाई तो कंफर्म हो ही गया है, और ये है हायर हाई। अब आप देख रहे हैं कि पहले बन रहे थे लोअर हाई लोअर लो, और अब बन रहे हैं हायर हाई एंड हायर लो। यही है असली प्राइस एक्शन, और इसी को हमें समझना है। आप इस हायर हाई एंड लोअर हाइज की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे, आप हमेशा सही चार्ट में ही बने रहेंगे। भले आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, या स्विंग ट्रेडर हो,
लोअर हाई, लोअर लो, हायर लोज, ये सब हर टाइम फ्रेम में दिखते हैं और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। चलिए अब फैक्टर नंबर 2 पे चलते हैं। तो हमने इस वॉल्यूम को साइलेंट कर दिया था, जो अब मैं इसे एक्टिव करके दिखाती हूँ कि वॉल्यूम में क्या डिफरेंस आया है इतने सालों के प्राइस एक्शन पे। ध्यान से समझिए, क्या आप एक बेसिक सी चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इस एरिया में वॉल्यूम बहुत ही कम दिख रहा है। देखिए, ये वॉल्यूम कम है और वहीं यहां पे वॉल्यूम देखिए कितना ज्यादा है। एक्चुअली में वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया था इस कंसोलिडेशन जोन में ही, जो कि मैंने आपको फेज 2 बताया है। जब स्टॉक में प्राइस एक्शन ना के बराबर था तो कोई तो इस स्टॉक में अपना पैसा डाल रहा था। पहले के कंपैरिजन में अब वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिख रहा है, लंबी लंबी कैंडल्स बन रही हैं वॉल्यूम की, और जब ये स्टॉक एक्चुअली में ब्रेकआउट देने लगा तब तो वॉल्यूम कितना ज्यादा हो गया है। और ये वॉल्यूम एक दिन का वॉल्यूम नहीं है, मैं आपको मंथली कैंडल दिखा रही हूं, तो ये एक एक वॉल्यूम एक एक महीनों का है और कई कई साल तक ये वॉल्यूम कलेक्ट हुआ है। अब देखिए, वॉल्यूम तो हमारे जैसे छोटे ट्रेडर्स तो नहीं दिखा सकते, ये वॉल्यूम बड़े इन्वेस्टर्स से आता है और ये कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ये हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। हम सबको पता है कि इंस्टीट्यूशंस में होते हैं प्रोफेशनल्स, और प्रोफेशनल्स ऐसे ही कोई स्टॉक नहीं खरीदते, वो बहुत टाइम तक एक स्टॉक में पैसा लगा रहे होते हैं और फिर बल्क में पैसा लगाने के बाद वो स्टॉक उठता है। इतने महीनों से लगातार किसी एक स्टॉक में बल्क में बढ़ते आ रहे वॉल्यूम का सीधा सीधा यही मतलब निकल सकता है कि उस स्टॉक का फ्यूचर ब्राइट होने की प्रोबेबिलिटी है। जब प्रोफेशनल्स उस स्टॉक में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो हमें भी किसी आलतू फालतू स्टॉक्स में नहीं बल्कि इसी तरह के स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए। आपका रिस्क मिनिमाइज हो सकता है, आपके फंसने के चांस निग्लेजिबल हो सकते हैं, और अगर आपने थोड़ी सी एनालिसिस अच्छी कर ली तो साल, 2 साल या 5 साल में आप मल्टी बैगर स्टॉक में प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं फिर से बोलूंगी कि मैं कोई गारंटी नहीं ले रही, पर मैं आपको ये जरूर सिखाना चाहती हूँ कि किस तरह के स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए। आप इवन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं ऐसे स्टॉक्स में, बस टाइम फ्रेम को कम कर देना है और हायर हाइज लोअर लोज, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसी हिसाब से अपने ट्रेड्स को लेना है। मैं हायर हाई लोअर लोज और इस तरह के प्राइस एक्शन को और डेप्थ में समझाऊंगी आने वाले वीडियोस में, जो आपको ऐसे स्टॉक्स में कम टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करने में भी हेल्प करेगा। आपकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि इस तरह के फिगर वाले स्टॉक्स को, जिसको मैंने शुरू में कहा था ये कटोरे जैसा लग रहा है, इस तरह के स्टॉक जो कभी अच्छे टाइम पे चल रहे थे, फिर उनमें भारी गिरावट आई और दोबारा से अब वो स्टैंड अप हो रहे हैं, इस तरह के स्टॉक्स को हम कहते हैं टर्न अराउंड स्टॉक्स। आप किसी भी ब्राउजर पे, सर्च इंजन पे जाके इसे सर्च करिएगा, आपकी नॉलेज स्ट्रांग होगी। टर्न अराउंड के जैसे ही और भी तरह के स्टॉक्स होते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं धीरे धीरे सबके बारे में आपको बताऊंगी। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और अपने जानने वालों को इस तरह की नॉलेज ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।